सुबह सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी बात होती है। सूर्य से पहले उठ जाना तो और अच्छी बात होती है। और कई ऐसे ज्योतिषीय उपाय होते हैं जिनके लिए सुबह आपको उठना ही पड़ेगा। अगर आप लोग कोई व्रत रख रहे हैं ज्योतिषीय उपायों के लिए, या आपको कोई रत्न भी पहनना है इनफैक्ट, तो भी आपको वो सुबह सुबह उठ के ही करना पड़ता है। सही होरा में, सही दिन पर, सही मुहूर्त पे एंड ऑल दैट। कई लोगों को तो सुबह उठना एकदम अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर वो सुबह नहीं उठते हैं तो फिर उनके बहुत सारे प्लैनेट्स, स्पेशली सन, वहां पर उनको समस्या होनी शुरू हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जितनी दफा भी लोगों को कहो कि भैया सुबह जल्दी उठा करो, वो नहीं उठ पाते। बहुत दिक्कत होती है सुबह जल्दी उठने में। मेरे पास हमेशा ऐसे लोग होते हैं, मान लीजिए 30 लोगों को अगर मैंने कहा है कि आप लोगों को सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय के साथ उठना है, यानी लगभग 6 साढ़े 6 पे उठना है, तो वो भी नहीं कर पाते हैं। इनमें से कुछ लोगों की तो जेन्युइन मजबूरी होती है, क्योंकि वो रात की शिफ्ट कर रहे होते हैं, रात को 11 बजे खाना खा रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, तो बेचारे 6 बजे उठना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन इनके अलावा जो सामान्य आपके मेरे जैसे लोग हैं, जो दिन में काम करते हैं, रात को काम नहीं करते हैं, वो भी सुबह समय से नहीं उठ पाते हैं। क्यों नहीं उठ पाते और क्यों उठना ज़रूरी होता है, कैसे उठ सकते हैं ज़रूरी तरीके से सुबह सुबह, वो सारी बातें आज डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय इसी पे निर्भर करते हैं। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि भला सुबह उठना आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो रिसेंटली मैंने एक कंसल्टेशन दिया था, जिसमें कि एक लड़की थी, उसे प्रॉब्लम थी सुबह जल्दी ना उठ पाने की, और पढ़ाई करने में समस्या हो रही थी, फोकस करने में समस्या हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए, जब तक आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो, आप सूर्य के उपाय नहीं करते हो, तब तक आपको समस्या बनी रहेगी। तो गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉन नेगोशिएबल। तो उन्होंने ये कुछ दिन ट्राई किया, लेकिन हो नहीं पाया। अब क्योंकि हो नहीं पाया, इसलिए ऑब्वियसली परेशानी होनी शुरू हुई। कोई भी घबराएगा, कोई भी परेशान होगा। तो उन्होंने मुझसे फिर से सवाल पूछा कि इसके अलावा क्या किया जा सकता है। उनका जो क्वेश्चन था, या जो मैसेज मुझे भेजा था, उसमें साफ साफ उन्होंने ये लिखा था कि वो सुबह जल्दी उठती हैं, कोशिश पूरी करती हैं, अलार्म लगाती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं, लेकिन जल्दी उठने की वजह से फिर उन्हें पूरा दिन नींद आती रहती है। पूरा दिन उनका जो फोकस है वो खराब होता रहता है, और इसकी वजह से उनकी जो पढ़ाई है वो और ज़्यादा सफ़र करने लगी है। और जो भी इनको इश्यूज हो रहे थे, उनमें कोई भी उनको क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें, इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, ये हमें लॉजिकली भी देखनी पड़ेगी। अगर आप लोग 9 घंटे सोने के आदी हो और अचानक से आपने 6 घंटे सोना शुरू कर दिया, तो नेचुरल सी बात है कि आपके शरीर को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं है ना। नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, और नींद की भी अपनी एक साइकिल होती है, उसका अपना एक प्रोसेस होता है, और उसके लिए भी अपना एक टाइम होता है। सबसे बढ़िया नींद आपको रात को 10:45 से लेके सुबह 5:30-6 बजे तक ही आ सकती है। तो वो जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है, वो आप पूरे दिन में मैच नहीं कर सकते। चाहे आप दिन में आप 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे सो जाइए, लेकिन जो रात को 11:15 बजे से लेकर सुबह 5:30-6 बजे तक की नींद होती है, वो इट्स द बेस्ट स्लीप क्वालिटी, क्योंकि उस समय पर नींद आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स को हटा सकती है और आपके शरीर को अगले दिन के लिए रिजुविनेट कर सकती है। एंड द सेम गोज फॉर योर माइंड एज वेल। तो जब भी आपको इस तरह के उपाय करने हो, आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच उठाना ही पड़ता है। अगर आप पूरे दिन में वहाँ पे फिर सो जाओ सुबह उठ के, तो भी उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो वी हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड थिंग्स। तो ये लॉजिक क्या है, कैसे काम करता है, इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। वैसे मैंने 2-2.5 साल पहले एक वीडियो ज़रूर बनाया था, और उसमें मैंने ज़रूर बताया था कि हाउ वेकिंग अप अर्ली मेक्स सेंस। तो वो वीडियो चाहे तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं ब्रीफ में यहाँ भी बता देती हूँ। देखिए, सुबह जो सूर्योदय का समय होता है, अगर उस समय आपकी आंखें खुली रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। हमारे शरीर में कई सारी रिदम्स होती हैं, खासतौर पे हमारी सर्केडियन रिदम्स। सुबह समय से उठने से, खासतौर पे सूर्य के साथ उठने से, वो सर्केडियन रिदम्स अच्छे से काम करती हैं। हमारे शरीर के अंगों की जो क्लॉक्स होती हैं, वो भी अच्छे तरीके से काम करती हैं, और इस वजह से
हार्मोनल डिसऑर्डर्स या और किसी भी तरह के जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशंस, एक्नी, इन सब प्रॉब्लम से भी बड़े परेशान रहते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती हैं अगर आप लोगों को अपने आप को एक्सरसाइज देनी है या ऑब्वियसली मेडिटेशन करना है या फिर सुबह मंत्र जाप करना है, तो वो भी तभी कर पाएंगे ना जब सुबह समय होगा। अब मान लीजिए आपको 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना है, 7 बजे आप सो के उठते हो, तो ऐसे में नहाना, नाश्ता करना, ये सब करते करते आपको मंत्र जाप का टाइम ही नहीं मिलेगा। एक दिन आप कोशिश करोगे भी तो भी दूसरे तीसरे दिन आपकी आदत छूट जाएगी और फिर आप कोई नया क्विक फिक्स ढूंढने लगोगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके सूर्य को ठीक करने का यही उपाय है कि आप रोज सुबह समय से उठा करो सूर्य के साथ और उसके बाद दिन भर ना सोया करो, तो आप 1-2 दिन तो कर लोगे लेकिन लंबे समय तक नहीं कर पाओगे, जबकि यही आपके लिए अच्छा है। अगर आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जाए तो भाई दिन भर शोर रहता है, दिन भर दसियों काम रहते हैं। सुबह सुबह उठकर आप मेडिटेशन अच्छे से कर सकते हो, लेकिन कैसे करें, नींद ही नहीं खुलती। तो ये सब चीजें हमें परेशान करती हैं। सुबह सुबह की खुली हवा, सुबह सुबह की धूप और उसके साथ साथ हमारी बॉडी क्लॉक का 6 बजे के आसपास, सूर्योदय के आसपास शुरू हो जाना, ये हमारे शरीर को ठीक से चलाए रखने के लिए काफी जरूरी होता है। ये मैंने अपने साथ भी नोट किया है। कई दफा जब कई बार देर देर रात तक जगना पड़ता है, काम करना पड़ता है, 3-3 बजे नींद आती है और उसके बाद सुबह जब आप 9 बजे, 9:30 बजे उठते हो ना, तो कुछ करने का मन नहीं करता। और उसके बाद नाश्ता करते करते धीमे धीमे सब कुछ होता है। 12 बजे तक तो आपकी नींद ही खुलती है। 12 बजे तक तो रियलाइज होता है कि आसपास क्या है और उसके बाद आपके पास पूरा दिन नहीं बचता, थोड़ा सा ही दिन बचता है। तो एक दिन आपने ये किया, उसके बाद नेचुरल सी बात है एकदम से तो अगले दिन दोबारा 10 बजे नींद आ नहीं जाएगी। तो फिर अगले दिन आपको 2 बजे नहीं तो कम से कम 1:30 बजे नींद आती है। फिर आप 9:30 की बजाय 8 बजे उठ जाते हो या 8:30 बजे उठ जाते हो। तो ऐसा करते करते ही आपकी हैबिट्स में शुमार हो जाता है कि 1 बजे सोए और सुबह 8 बजे उठे। ऑब्वियसली ऐसा करना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, जिन लोगों की मजबूरी है, नाइट शिफ्ट है, आप यूएस वगैरह के लिए काम करते हो, तो समझ में आता है कि ठीक है भाई, मैनेज नहीं किया जा सकता, इट्स इम्पॉसिबल टू हैंडल। बट बाकी सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम है ये मुझे नहीं समझ में आता। सो अगेन, यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आप सुबह जल्दी उठना शुरू करो, बिकॉज शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपके लिए अच्छा है। सुबह सुबह जल्दी उठने से हैप्पीनेस थोड़ी ज़्यादा रहती है, खुशी थोड़ी ज़्यादा रहती है और इसके साथ साथ ही आपके मूड्स भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होते हैं। सुबह सुबह की ताज़ी हवा में अगर आप सांस लेते हो, जाप करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो उससे आपकी ब्रेन हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी ऑब्वियसली, एंड यू फील बेटर। तो ओवरऑल कामनेस रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको जल्दबाजी नहीं रहती, सारे काम आप धीमे धीमे आराम आराम से करते हो। तो सुबह सुबह इरिटेट होकर, खींच कर या जल्दबाजी में उठने से जो एक मूड सा खराब हो जाता है ना, वो कामनेस में बदल जाता है, शांति में बदल जाता है। सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। स्पिरिचुअली भी आपके लिए अच्छा है, मेडिटेशन कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो और इसके अलावा जो भी ज्योतिषीय उपाय आपको बताए जाते हैं वो भी आप कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, पहले वो जानते हैं। सबसे पहले, आजकल नींद ऐसा एसेट हो गया है जो हर किसी के पास नहीं है। 6 घंटे की नींद तो बहुत कॉमनली अब देखी नहीं जाती है। लोग ऐसे भी हैं जो 5-5 घंटे सोकर काम चला रहे हैं, दिन में 1 घंटे नैप लेकर काम चला रहे हैं। तो जीवन उनके लिए बड़ा मुश्किल सा हो गया है। हमारी सर्केडियन रिदम्स के अनुसार 7-7.5 घंटे की नींद एक्चुअली हमारे लिए बिल्कुल सही होती है, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी रेम स्लीप वगैरह जो भी उसके फेजेस होते हैं उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लेती है। और अगर आप 7.5 घंटे बाद उठो तो आपको ज़्यादा फ्रेश, ज़्यादा तरोताज़ा महसूस होता है, क्योंकि आपका शरीर टॉक्सिन्स को काफ़ी अच्छे से उस समय तक मेटाबोलाइज करके शरीर के बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप 10 घंटे की नींद सोते हो तो भी शरीर ग्रॉगी होगा, थका थका सा होगा, और अगर आप 6 घंटे से कम की नींद लेते हो तो भी आपका शरीर अच्छी स्थिति में नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना है। हम लोग ऐसा इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा जो समय है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है। हमें भाई सोने से पहले सोशल मीडिया भी यूज़ करना ही है, 10 जगह फ़ोन्स, 10 जगह वीडियो कॉल्स भी करनी है, चाहे कोई पर्पस ना हो उसका, फिर भी करनी है। बातों में भी लगे ही रहना है, कोई ज्ञान हम खुद को दे नहीं पाते हैं, नॉनसेंस चीज़ों में लगे रहते हैं, और ख़ासतौर पे ऐसी चीज़ों में जिनसे कि हम इमोशनली उत्तेजित होते हैं। गुस्सा आना, काम वासना को होना, या फिर किसी चीज़ को देख के आपको एकदम से एक्साइट हो जाना कि वाह यहाँ जाना है, यहाँ हॉलिडे लेना है। तो ये सारे एक्साइटमेंट हैं।
ठीक है, उत्तेजनाएं हैं ये अलग अलग किस्म की। तो ये जब अलग अलग किस्म की उत्तेजनाएं होती हैं आपके मन में, तो नेचुरल सी बात है कि उत्तेजित अवस्था में आप सो तो नहीं सकते, सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इतने सारे लोग हैं, मैं देखकर थोड़ा मलाल करती हूँ ऑनेस्टली, जो 11 बजे रात को डिनर करते हैं। अगर आप 11 बजे डिनर कर रहे हो तो कम से कम अपने शरीर को आपको 2 घंटे तो देने चाहिए, जिसमें कि आपने जो खाना खाया हुआ है उसको समझ में आएगी कितना खाना है, कैसे यूटिलाइज करना है एंड ऑल दैट। तो जब तक आपके शरीर को समझ में आता है तब तक तो 1 बज चुका होता है, और तब तक यूजुअली आप सोते तो हो नहीं खाना खाने की इमीडिएटली बाद। आप मूवीज देख रहे होते हो या बातें कर रहे होते हो या कुछ और कर रहे होते हो। तो यानी नींद ही आपकी 1 बजे है। नींद 1 बजे अगर आपको नींद आ रही है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप रोज सुबह 6 बजे या 5 बजे उठ जाओगे? दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई अपना डिनर तो 9 बजे कर लेंगे, लेकिन 11 बजे तक, 11:30, 12 बजे तक उनकी नज़रें अपने फ़ोन पे चिपकी रहती हैं, टीवी पे चिपकी रहती हैं, और वहाँ पर भी वो ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनसे कि ये उत्तेजना की भावना बढ़ती है। उत्तेजना यानी गुस्सा, प्यार, हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट, हद से ज़्यादा खुशी, हद से ज़्यादा रोना, सैडनेस, ये सब बढ़ता है। तो वो उत्तेजित अवस्था में जब हमारा मन मस्तिष्क रहता है वो सो ही नहीं पाता। खाना भी रहता है, उत्तेजनाएं भी रहती हैं, झगड़े लफड़े 10 तरह की चीज़ें होती हैं, तो नींद कैसे आएगी भला? उसके बाद आपको लाइफ में बहुत सोचना भी है, बहुत सारा काम भी आप घर लेके आ गए हो, वो भी फिनिश करना है। तो इन सारी चीज़ों से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। लेकिन याद रखिए, हमारे शरीर के जो प्रोसेसेस हैं ना, वो आपकी नींद का या फिर आपके जो सिस्टम्स हैं या रूटीन्स हैं उनके गुलाम नहीं होते। शरीर का काम होता है सुबह 6 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक आपके शरीर के अंदर जो कफ है उसको बढ़ाना, जिसकी वजह से आप लोग रिलेटिवली काम रह सकते हो, थोड़े हैवी काम ज़्यादा कर सकते हो, और इसके साथ साथ ही इस समय पर आप लोग एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से कर सकते हो। सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक शरीर हाइपर एक्टिव होता है डाइजेशन को लेकर, यानी आप जो भी खाते हो उसको डाइजेस्ट करने का और क्विकली एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम शरीर का होता है। 2 बजे से लेकर 6 बजे तक समय होता है वात का। तो 6 से 10 समय हो गया कफ का, 10 से 2 पित्त का, जो गलाता है चीज़ों को, डाइजेस्ट करता है, और उसके बाद जो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय होता है वो होता है वात का, जो कि हमारे शरीर में जो अलग अलग वायु होती हैं उनको एक्टिवेट करता है, सो दैट न्यूट्रिशन भी हम तक पहुँचे और टॉक्सिन्स भी बाहर आए। यही चीज़ शाम को रिपीट होती है। शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारा शरीर वाइंड डाउन करना शुरू करता है, कफ हैवी हो जाता है, यानी शरीर अब और ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करना चाहता, वो सोने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आप लोगों का शरीर रिपेयर का काम कर रहा होता है। दिन भर में जो मसल्स टूटती हैं, जो आपकी आंखें इतनी इस्तेमाल होती हैं, हाथ इतने इस्तेमाल होते हैं, सारा का सारा रिपेयरिंग का काम, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम, ये सब 10 से 2 बजे के बीच में हो रहा होता है। और फिर सुबह 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक फिर वात का समय होता है, जिसमें उन टॉक्सिन्स को बाहर की तरफ निकाला जाता है। अगर मान लीजिए कि डाइजेशन का जो समय है 10 से लेकर 2 बजे तक का, आपका शरीर तो डिजाइंड ही उस समय डाइजेशन के लिए है, लेकिन उस समय तो आप सो के उठ रहे हो, फिर आप खाना खा रहे हो 3 बजे, तो वो शरीर क्या ही डाइजेस्ट करेगा, क्या ही उसके लिए प्रोसेसेस ठीक से चलेंगे। फिर रात को 10 से 2 बजे तक जब शरीर को डाइजेस्ट करने से ज़्यादा आपके शरीर को रिपेयर करने पे ध्यान देना है, तब आप उसमें खाना भरे जा रहे हो, तो कैसे आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करेगा, कैसे आपको नींद आएगी? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है रिलेटेड टू स्लीप, और आप इन साइकिल्स के साथ किस हद तक खुद को अलाइन कर सकते हो, वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। फाइनली, ज़्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं सुबह जल्दी उठने में, क्योंकि अगर उनसे ये कहा जाए कि भाई आप सुबह 6 बजे उठो और सूर्य को देखो, तो और वो 9:30 बजे उठने वाले हैं, तो 9:30 बजे उठने वाला 6 बजे उठ के सूर्य को तो कभी नहीं देख सकता। आपके अंदर इच्छा शक्ति बिल्कुल मैक्स लेवल की होनी चाहिए कि 9:30 बजे आप वैसे उठते हो और आप 6 बजे उठ के सूर्य देखने लगो। ज़्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। 1 दिन कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, फिर पूरा दिन उन्हें नींद आती रहती है, क्योंकि नींद तो पूरी हुई नहीं होती, शरीर को रेस्ट नहीं मिला होता। फिर जब वो बीच में सो जाते हैं, फिर रात को नींद नहीं आती, फिर रात को देर से नींद आएगी, फिर देर से सोएंगे, तो एक ज़्यादा बुरी साइकिल वो अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। इट्स अ वर्स्ट साइकिल, और इससे शरीर खराब होता है। शरीर है तो आपके ग्रह भी शरीर में ही है, शरीर खराब होगा, ग्रह खराब होंगे, फिर मुसीबतें होंगी, फिर क्विक फिक्सेस ढूंढोगे, फिर रत्न ढूंढोगे पहनने के लिए कि कौन सा रत्न पहनूं और सब ठीक हो जाए। ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको अपने दिमाग को ट्रिक करना सीखना चाहिए।
अगर आप जनरली रात को 11 बजे सोते हो तो पौने 11 बजे सोना शुरू कर दो। 10:30 पे अपने सारे डिवाइसेस जो हैं अलग रख दो, साइड रख दो, कमरे में अंधेरा कर दो और सोने की कोशिश करो। ये इमिडिएटली नहीं होता क्योंकि शरीर की आदतें हैं, शरीर उन आदतों से इमिडिएटली नहीं छूट सकता, धीमे धीमे करके ये चीज़ें होती हैं। तो आप पौने 11 बजे सोना शुरू कर दो, हो सकता है नींद 9:30 की बजाय 9 बजे खुल जाए, और ऐसा होगा ज़रूर क्योंकि शरीर को जितनी ज़रूरत है वो उतना ही सोता है, उससे ज़्यादा हम सोते हैं, है ना। उसके बाद आप 10:30 बजे सोना शुरू कर दो, हो सकता है कि जब आप 9 बजे उठ रहे थे 8:30 बजे आप उठने लगो। तो धीमे धीमे करके आप इसे आगे ला सकते हो अगर इमीडिएटली उठना आपसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो। ओके, वैसे तो अगर आप 9:30 बजे उठने वाले हो और शुरू के 2 दिन आप सुबह 6 बजे उठ भी जाओ और पूरा दिन फिर ना सो, तो आप नोट करोगे कि 9 साढ़े 9 बजे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी शट डाउन एक तरीके से होना शुरू हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली नींद आनी शुरू हो जाती है। उससे आपकी जो बॉडी क्लॉक है, जो आपकी साइकिल्स हैं, वो अच्छे से रेगुलेट हो सकती है। हालांकि अगर वो आपसे नहीं होता है तो ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो है उसमें इंक्रीमेंट आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें। तो 15-15 मिनट के आधे आधे घंटे के इंक्रीमेंट कीजिए, लेकिन तेज़ी से कीजिए। यानी एक हफ्ता आप 11 के बजे 10:30 पे सो गए, उसके बाद नेक्स्ट हफ्ता आप 10:15 या 10 बजे सो गए। तो ऐसा नहीं कि 10:30 पे सोना शुरू किया, फिर अगले साल आपको याद आ रहा है कि अरे नहीं 10 बजे सोना शुरू करता हूँ। ऐसे नहीं करते, जल्दी जल्दी करिए, अपनी स्पीड जो है उसको बढ़ाइए। और अगर आप ऐसे कर सकते हो कि 9:30 बजे उठते हो और 6 बजे उठना शुरू करने लगो, और फिर जब 9 बजे आपकी बॉडी गिव इन करे तो उसकी बात मानो और चुपचाप सो जाओ, वो भी आपके लिए सही रहेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। नंबर 1, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो हेल्थ इश्यूज का जो बेसिक फाउंडेशन है ना, वो सही हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब चीज़ों को मैनेज करने में, खासतौर पे लाइफस्टाइल डिजीजेस को मैनेज करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि सुबह उठ के हमारा शरीर एक लो स्ट्रेस मोड पे रहता है, और अगर आप उसे कंटिन्यू कर सको तो वो लो स्ट्रेस मोड आपके पूरे दिन भर चल सकता है। सेकेंडली, अगर आपको हार्मोनल इश्यूज हैं, हार्मोन्स की कोई समस्या है, तो वो भी सही हो सकती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम्स के साथ साथ ही हमारा शरीर का जो रिदम है या हमारा जो रूटीन है वो लाइन अप हो जाता है, और उसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम ने भी काफ़ी हद तक आप लोगों को समाधान देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स ये दवाई नहीं है, लेकिन इससे मदद मिलती है सब चीज़ों को मैनेज करने में, ठीक है। उसके साथ साथ ही आप लोगों को काम फील होता है, तो मेंटली और स्पिरिचुअली आप एक अच्छी जगह पे होते हो, यू फील गुड। और अच्छा फील करके सुबह सुबह की हवा लेके, चिड़ियों की आवाज़ सुन के, थोड़ा मेडिटेशन करके, थोड़ा सा मंत्र जाप करके, थोड़ा ज्योतिषीय उपाय करके अच्छा महसूस होता है। एंड फाइनली, जैसा कि मैंने कहा कि ज्योतिषीय उपाय तो बहुत सारे ऐसे हैं जो सुबह सुबह के टाइम पे ही होते, राइट। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए सुबह सुबह जल्दी उठना, समय से उठना बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप इमीडिएटली नहीं भी कर सकते तो भी 3 महीने का प्लान बनाइए और धीमे धीमे करके अपने आप को उठाना शुरू कीजिए। अगर आप नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम होगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये जो रूटीन्स की बातें हैं, वात पित्त कफ की बातें हैं, सुबह उठने की जो बातें हैं, ये मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद भी आई नोटिस कि हाँ, थोड़ा रिमाइंडर्स की ज़रूरत होती ही है। इसीलिए आज ये अच्छा सा रिमाइंडर था आप लोगों को बताने के लिए कि क्यों सुबह जल्दी उठना, क्यों वात पित्त कफ के हिसाब से काम करना, अपनी सर्केडियन रिदम्स के हिसाब से काम करना ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा सकता है। डिटेल में मैंने पहले भी इस चैनल पर कई बार बातें की हैं। भाग्यश्री टोटल मेकओवर प्लान में भी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया है, और अगर आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले लोगों के लिए अलग अलग तरीकों से वात पित्त कफ के टाइमिंग्स को और उनके रिदम्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो आप चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड हाँ, कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठने की। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।